शैतानी, इसका ध्यान कहाँ रहता है ज्योति का, बहुत पीटेंगे इसका, पढ़ाई पे एक घुनी ध्यान नहीं रहता है इसका, नहीं आठ रहे का। ध्यान पर, कहीं नहीं गए। आप जो भी आप करते हो बाबू, इधर सब ये बाबू रिफ्लेक्ट होते रहता है, ठीक है ना। देखो शैतान, आगे बाबू क्या होमोलॉगस और सीरीज का, नंबर इस नहीं हुआ। इससे बाबू एकाम मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो ईसा का बाबू लाइट चल गया। ठीक, आगे हम आपको नेटवर्क। क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ, होमोलॉगस सीरीज ये क्या होता है सर, इसको समझना है ना, ये इसको समझना होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। इसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ा देंगे, कार्बन कंपाउंड का एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन, है ना। और उसके बाद आपका सोप डिटर्जेंट हो जाएगा, फिर आपका कार्बन का ये बच जाएगा, डायमंड बच जाएगा स्ट्रक्चर, और आपका ये है ना ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर्स बता देंगे, फिर आपका खत्म हो जाएगा, है ना। ज्यादा नहीं, बहुत पढ़ा दिया है ना, बढ़िया से नोट्स बना लेना धर्मवीर, चेक करेंगे जी। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है बाबू, यदि कोई भी दो कार्बन कंपाउंड के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस हो रहा ना, दो सक्सेसिव ग्रुप के बीच का डिफरेंस कितना है, CH2 का डिफरेंस है, तो वैसे सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज कहेंगे। नहीं कुछ समझ में आया, जैसे क्या, शांति से समझो। जैसे मान लो भोले, अंजलि क्या कर रही है, जैसे मान लो आप क्या ले लो, कोई भी ले लो, मान लो बाबू पेंटेन, पेंटेन ले लेते हैं, हेक्सेन ले लेते हैं, कोई भी कार्बन ले लो ना, या मिथेन ले लो, जो भी लेना वही ले लो, है ना बाबू। मान लो प्रोपेन लो, जैसे C3, कितना ले लोगे, C3, है ना। H6 ले लो। इसका अगला शख्स ये प्रोपेन है, ये क्या है बाबू, प्रोपे C3H8 कर दो, एल्केन का फॉर्मूला होता है ना, तो इस समय दिक्कत नहीं ना, C3H8 क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, 3 कार्बन के लिए, है ना। और इसका जस्ट अगला वाला क्या ले लेते हो, C4H10 ले लेते हो। तो अब इस दोनों में बेट देखो कितना का क्या क्या डिफरेंस, अगर CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, मतलब एगो कार्बन एटम और दूगो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होगा, तब हम लोग कहेंगे ये दोनों आपस में क्या होगा, होमोलॉगस होगा। यदि नहीं होगा डिफरेंस तो इसको होमोलॉगस नहीं कहेंगे, इसको होमोलॉगस नहीं कहेंगे। होमोलॉगस करने से क्या फायदा होता है सर, अगर जो भी होमोलॉगस सीरीज का कंपाउंड होता है वो आपस में क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है, वो आपस में क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस निकालो ना, तो कार्बन 4 गो कार्बन 3 गो घटाओगे, है ना, ये दोनों को घटाओगे, कार्बन 4 गो कार्बन 3 गो, तो 4 गो कार्बन एटम है, यहाँ 3 गो कार्बन एटम, तो घटाओगे तो क्या है, एगो कार्बन एटम बचेगा। हाइड्रोजन 10 एटम, हाइड्रोजन 8 एटम, तो 10 में 8 घटाओगे तो 2 गो बचेगा। तो यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है, CH2 का डिफरेंस हो रहा है ना जी। हाँ सर। तो कोई भी दो कार्बन कंपाउंड के बीच में बोला अगर CH2 का डिफरेंस है तो कहेंगे वह दोनों बाबू क्या होमोलॉगस सीरीज है, और नहीं है तो कहेंगे होमोलॉगस सीरीज नहीं है। जैसे क्या सर, मान लो यहाँ ये क्या है बाबू, ये आप ले लो, क्या है, प्रोपेन है, इसी जगह बाबू ब्यूटेन ले लो, सी संते समझना, C4H10 ले लेते, H8 ले लेते हैं, C4H8 एल्कीन हो गया ना जी, 4 दूनी 8, है ना। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, CH2 का डिफरेंस है सर, तो कार्बन 4 गो कार्बन 3 गो घटेगा, 4 - 3 कितना, 1 होगा। हाइड्रोजन 8 गो, यहाँ हाइड्रोजन हटा गो, तो हाइड्रोजन का हो गया, 0 हो गया, है ना, हाइड्रोजन 0 हो गया, मतलब हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे बाबू CH2 का डिफरेंस नहीं ना है, तो कहेंगे ये दोनों ग्रुप होमोलॉगस सीरीज नहीं है। उसी को होमोलॉगस कहेंगे जिसके दो कार्बन सक्सेसिव कार्बन एटम के बीच में एगो कार्बन एटम का डिफरेंस होना चाहिए, या दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होना चाहिए ना। ठीक, तो वैसे सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज कहेंगे, क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज, है ना। तो आपको एक मार्क्स में आएगा कि होमोलॉगस सीरीज इज डिफर बाई CH2, CH3, C2H4, ऐसे कर कर आएगा, है ना। तो क्या मारोगे, कितना से डिफर होता है होमोलॉगस सीरीज, CH2 से डिफरेंट होता है, कौन सा ग्रुप से, CH2, एगो कार्बन है दूगो हाइड्रोजन से क्या रहेगा, डिफर रहेगा ना, डिफर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बोला, समझते चलो, है ना। तो यही बात आपको इंग्लिश में लिखा है, कैसे सर, ए होमोलॉगस सीरीज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं ना, कार्बन कंटेनिंग सारे में क्या कार्बन कार्बन है ना, तो ये सारे का सारे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप लोग 11 में जाओगे तो वहाँ केमिस्ट्री 3 पार्ट में बटेगा। देखो पहले शुरू में आप बचपन में थे तो साइंस था, एगो सिंगल सब्जेक्ट साइंस था ना जी, दूसरा क्लास तीसरा क्लास में, थोड़ा सा 6 7 में गया तो साइंस का 3 पार्ट बांट दिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बाबू बायोलॉजी 3 पार्ट बांट दिया गया। फिर आप 11 12 में जाओगे बोला, तो वहां पे बाबू केमिस्ट्री का बाबू 3 पार्ट बांट दिया जाएगा, है ना। एगो फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें केमिकल कैलकुलेशन वगैरह रहेगा, एगो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ना रहेगा, एगो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बांट दिया जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो फर्दर केमिस्ट्री आपको 11 में 3 पार्ट में बट जाएगा ना, ऑर्गेनिक अलग, इनऑर्गेनिक अलग और फिजिकल अलग। तो तीनों बाबू है ना, पहले कोचिंग पकड़ोगे तो तीनों अलग अलग टीचर पढ़ाएगा। क्लास 11 में जाओगे तो ऑर्गेनिक कोई अलग टीचर बताएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई अलग टीचर बताएगा, फिजिकल कोई अलग टीचर बताएगा, है ना, अलग टीचर बताएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है ना, जैसे जैसे आगे जाते हो सब्जेक्ट क्या होता है, डिवाइड होते जाता है ना। ठीक,
तो वही बाबू है ना, तो ये क्या बाबू, ग्रुप ऑफ बाबू क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जिसमें कार्बन कंपाउंड रहेंगे उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का है ना, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स। होमोलॉगस सीरीज का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सिमिलर होता है। और सिमिलर क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना। जो भी आपस में होमोलॉगस सीरीज होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल में कैसे होता है जी, एक ग्रुप का एलिमेंट आपस में क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है, दूसरे ग्रुप का एलिमेंट आपस में क्या होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है। तो उसी तरह यहाँ भी जो भी होमोलॉगस सीरीज होगा आपस में क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा। याद करते चलना है ना, शांति से सुनते चलना है ना। ठीक। कहा अंजलि बाबू, यार धर्मवीर ऑन करो जी, फिर ये सब सूत गया। धर्मवीर, अरे शैतान जी यस सर। नींद आ जाता बाबू। हाँ बोलिए। नहीं सो है सर। अरे शैतान अभी नहीं ना, सो तुरंत नींद आ जाता है। अंजलि ऑन करो बाबू, कल अंजलि इसको बाबू 11 साढ़े 10 बजे के बाद छोड़े, फिर भी बाबू नहीं उठ रही थी। ये सब शैतान सो जाती है तुरंत में। तो जितने भी सारे एल्केन है, जितना भी एल्केन है ना, जैसे एल्केन क्या सर, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, सारे के साथ आगे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डेकेन, डू डेकेन, अनडेकेन, है ना। जितने भी सारे एल्केन है ना, सक्सेसिव एल्केन, ऐसा नहीं मिथेन का ब्यूटेन के साथ नहीं। जब भी लेना एल्केन लगातार लेना, तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहाँ देखो ये दोनों में कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है कि ना। अरे मिथेन और इथेन में कितना कार्बन आइटम और कितना हाइड्रोजन आइटम का डिफरेंस है। मिथेन इथेन में देखो, घटाओ तो 2 कार्बन 1 कार्बन, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 कार्बन है। तो 2 - 1 एगो कार्बन, हाइड्रोजन 6 गो 4 गो 2 गो का है। इस दोनों में घटाओ, इथेन और प्रोपेन में घटाओ, है ना, इथेन प्रोपेन में घटाओ, यहाँ कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। ये दोनों में घटाओ, 4 कार्बन आइटम 3 कार्बन आइटम, हाइड्रोजन 10 गो 8 गो, कितना का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस है। तो ये क्या है सर, एल्केन है, ये सारा का सारा क्या है, एल्केन है। तो ये सारे एल्केन आपस में क्या है, होमोलॉगस है, होमोलॉगस कंपाउंड है। कैसा, होमोलॉगस है। क्यों सर, क्योंकि हर एक एल्केन एक दूसरे से कितना डिफरेंस है, CH2 का, CH2 का, CH2 का, है ना, CH। तो आपको 4 5 गो कंपाउंड दे देगा, 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा, कहेगा पहचानो कौन सा होमोलॉगस है। तो कैसे पहचानोगे, यही देखना। जहाँ पे CH2 का डिफरेंस रहेगा तभी होमोलॉगस का ना, और नहीं रहेगा तो उसको होमोलॉगस नहीं करना, है ना, अभी बता रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक। तो ये कौन सा है सर, एल्कीन है ना, तो वही लिखल है। ऑल द एल्कीन ग्रुप्स बाबू कैन बी, है ना, कैन बी ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म होमोलॉगस। जितने सारे एल्कीन है उसको एक साथ अगर ग्रुप कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, होमोलॉगस बन जाएगा। तो एल्कीन है ना बाबू, जितने भी एल्केन्स है, तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यही होता है ना, यही होता है। तो हम लोग सीरीज का यही जगह सारा इसी फॉर्मूला पे बनल है। एन की वैल्यू 1 रखेगा तो CH4 आएगा, 2 रखेगा CH6 आएगा, है ना, ये एल्केन का फॉर्मूला। उसी तरह से बाबू एल्केन, एल्कीन्स भी, जैसे इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, पेंटीन हो गया, ये सारा का सारा क्या है, एल्कीन है। कार्बोनेट कैसे पहचाने के बताए थे बाबू, कार्बन से अगर दुगना रहता है तो एल्कीन कहते हैं। कार्बन से बाबू अगर हाइड्रोजन की संख्या दुगना होता है तो एल्कीन कहेंगे। और कार्बन से हाइड्रोजन के दुगना से दो ज्यादा होगा, देखो यहाँ हाइड्रोजन का कार्बन के दुगना है, दुगनी दो प्लस दो ज्यादा, हर एक में देखो कार्बन के दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन है तो एल्केन्स हो जाएगा। और कार्बन के दुगना हाइड्रोजन रहेगा, एल्कीन्स होगा। और कार्बन के बाबू दुगना से दो कम रहेगा तो एल्काइंस होगा, है ना, क्या होगा, एल्काइंस होगा, है ना। ये सब सारा बताया एल्केन एल्काइंस का फॉर्मूला, है ना। तो ये सारा का सारा क्या एल्कीन है, मतलब सारे का सारा क्या अनसेचुरेटेड है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस देखो, Ca2H4 C3H6 कितना का डिफरेंस है, एगो कार्बन एटम दो हाइड्रोजन एटम। ये दोनों में भी डिफरेंस देखो, दो कार्बन हाइड्रोजन एटम एगो कार्बन एटम। ये दोनों में भी डिफरेंस देखो, सारे में कितना है, CH2 का डिफरेंस है। तो ये भी आपस में क्या है, होमोलॉगस है, ये भी आपस में क्या है, होमोलॉगस है। तो एल्कीन्स भी आपस में क्या होते हैं, होमोलॉगस होते हैं, क्या होते हैं, होमोलॉगस होता है, ठीक है ना। इसी तरह के एल्काइंस भी होगा बाबू, है ना, जैसे C2H2 आगे आ रहा है, इस एसिटिलीन कहते हैं। ये जो इथाइन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एसिटिलीन कहेंगे। अभी इसका बाबू है ना, बिल्डिंग में आपको गैस में यूज करवाएंगे, है ना, कंबसन पढ़ाएंगे भोला। तो वहाँ जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं ना बाबू, है ना, लोहा वाला बिल्डिंग नहीं करता है, तो ओरा में कौन रहता है, यही एसिटिलीन गैस रहता है। ये सब ऑब्जेक्टिव याद रखना है ना, याद रखना है ना, याद रखना है, जो बिल्डिंग करता है ना। अभी बताएंगे बताएंगे समझाएंगे, है ना। तो इथिन कहो चाहे वो अभी कॉमन नेम क्या कहो, एसिटिलीन कहो। एसिटिलीन हो गया, प्रोपाइन हो गया, है ना, इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया। ये भी सारे में कितना बाबू, CH2 ये का डिफरेंस है ना जी। सारे में क्या है, CH2 का डिफरेंस। ज्योति फोन आ गया जी। सारे में देखो सक्सेसिव आइटम के बीच में कितना CH2 का डिफरेंस है, C2H2 C3H4 C4H6 C5H8। सारे में क्या है, CH2 का डिफरेंस है। तो एल्काइन भी आपस में क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। एल्काइंस भी आपस में क्या है, होमोलॉगस सीरीज, सारे आपस में। अब इसका नहीं,
एल्केन का एल्कीन के साथ होमोलोगस नहीं बनेगा। कोई इसमें इसमें कोई दो उठा ना जी, इसका इसके साथ आपका होमोलोगस नहीं बनेगा, है ना बाबू, नहीं बनेगा, है ना। कुछ कुछ का बाबू है ना, देखो किसी का बनेगा जी। 4 का 6 के साथ उठाओगे तो, 2 का 6 के साथ उठाओगे तो, 1 का 6 के साथ उठाओगे आपका, है ना, नहीं बनेगा। इसका मैंने इसका इसमें होमोलोगस नहीं बना देना, है ना। एल्केन्स आपस में होमोलोगस होगा, एल्कीन्स आपस में होगा, एल्काइन आपस में क्या होगा, सारे होमोलोगस होगा, है ना, होमोलोगस होगा, है ना। तो यही आपका था। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स क्या लिखेंगे, यही बात को फिर लिख लेंगे वो इसमें। ऑल द एल्काइंस बाबू कैन बी ग्रुप टुगेदर फ्रॉम होमोलोगस सीरीज। यही बात को थोड़ा एल्काइन में भी लिख लेंगे, है ना। तो कंसेप्ट है ना बाबू, नीचे एक लाइन और लिख लेंगे, है ना। तो यही होता है होमोलोगस सीरीज, डिटेल से बता दिया है ना, थोड़ा एक आध दो क्वेश्चन करवा देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट अभी इसमें और कंसेप्ट है, थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेंगे, है ना। तो जितना पढ़ा रहे उतना फेयर करते चलो, दिमाग में नोट करते चलो, इससे ज्यादा आता नहीं भला। नेक्स्ट हो, इसमें एक लाइन लिखेंगे ना बाबू, ऑल द एल्काइन कैन बी ग्रुप टुगेदर, ऑल द एल्काइंस बाबू, नीचे लिखे ऑल द एल्काइन, है ना जी, ऑल द एल्काइन, अल्काइन, ऑल द अल्काइन बाबू कैन बी ग्रुप टुगेदर, कैन बी ग्रुप टुगेदर, कैन बी ग्रुप टुगेदर, एल्काइन आपस में, एल्कीन आपस में, एल्केन आपस में, है ना। तो फॉर जनरल फॉर्मूला यही हो जाएगा। कितना होगा, CnH2n-2 हो जाएगा। थोड़ा सा समझी बाबू, ऐसा बोले, ऐसा कहाँ गई जी, क्या धर्मवीर यस सुध, सर। धर्मवीर। यस सर। हाँ शैतान सो गया बाबू, बोलता कैसे सो जा गया तो। नहीं सर। वीडियो ऑन करो ना बाबू, दिक्कत क्या है जी वीडियो ऑन करने में जी। नेक्स्ट बाबू, फोकस मोड डाउन कर देंगे, ठीक है ना। एक दूसरे का आपको लोग का वीडियो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम लोग सारे का देख सकते हैं, नहीं तो नींद आने लगता है बाबू। आप लोग को बीमारी है ना। कंसेप्ट रिगार्डिंग होमोलॉगस सीरीज, कुछ कुछ कंसेप्ट लिख लीजिए, है ना, ताकि ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन आवे तो बन जाए, है ना। तो खाली एल्केने एल्कीन और एल्काइन होमोलॉगस से वो करता है नहीं, आपका अल्कोहल भी रहेगा ना, जैसे CH3OH मिथाइल अल्कोहल हो गया, और C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो गया। तो ये भी आपस में क्या है, होमोलॉगस है, देखो तो डिफरेंस है। तो ऐसा जरूरी नहीं है सर कि खाली एल्कीने लिखा है ना तो होमोलॉगस होगा, ऐसा बात नहीं है ना। आपका बाबू अल्कोहल भी आपस में क्या होमोलॉगस है, देखो ना, ये दोनों का डिफरेंस निकालो। यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन, कितना डिफरेंस हुआ, घटाओ ना, 2 में 1, एगो कार्बन है, हाइड्रोजन 5 गो 3 गो, तो 5 - 3 दो, CH2 हो गया। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन घट गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन घट के 0 हो गया। तो यहाँ भी क्या है ना, यहाँ भी क्या वो CH2 का ना डिफरेंस है। तो ये भी अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल आपस में क्या हुआ, ये क्या है, होमोलोगस है। अल्डिहाइड है ना, जितने भी है वो, जैसे मालूम है ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड हो गया।
है ना। तो मिथाइल इसको क्या कहोगे, ये 2 कार्बन के लिए आप लोग इसको क्या लिखो, इथेनॉल लिखोगे, है ना। और 2 कार्बन एक और कार्बन बढ़ा दो, है ना, CH3, है ना। तो कार्बन दोगे बहुत, तो ये भी आपस में क्या बनेगा, होमोलॉगस बनेगा। ये भी आपस में क्या बनेगा, होमोलॉगस बनेगा। कैसे निकालो, देखो CH2 का डिफरेंस आता है कि नहीं आता है ना वो। यहाँ से हाइड्रोजन कर दो, है ना। तो ये आपका क्या, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। तो ये दोनों भी आपस में क्या होमोलॉगस है, क्या होमोलॉगस है ना, होमोलॉगस है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है सर कि खाली एल्केनिया और एल्काइल हो, जहां भी CH2 का डिफरेंस हो गया वो आपका होमोलॉगस सीरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमोलॉगस हो जाएगा, है ना, होमोलॉगस हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट लिखना है, यही सब क्या करना है, कॉन्सेप्ट लिखना है ना। तो अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, वो भी आपस में क्या होंगे, होमोलॉगस होंगे। कंसेप्ट रिगार्डिंग बाबू होमोलॉगस। इसके बाद आपको कार्बन कंपाउंड का रिएक्शन पढ़ना, कंबसन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। लिखो फर्स्ट नंबर बाबू, द ऑर्गेनिक बाबू, द ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज हाइलो एल्केन्स, कल ही बताए, परसों बताए थे। हाइलो एल्केन्स, हाइलो एल्केन्स, हाइलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइलो एल्केन्स, अल्कोहल, OH बाबू। जो भी वर्ड यूज होगा सारा आपको हम बता चुके हैं, जो भी यूज होगा सारा वर्ड आपको हम पहले सिखा चुके हैं। अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, सारा चीज बताए हुए हैं ना। कीटोन हो गया बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और भी है, ऐसा नहीं है कि इतना ही है। एनहाइड्राइड वगैरह जो भी है ना, जहाँ भी CH2 का डिफरेंस हो गया होमोलोगस हो गया। ऑल्सो फॉर्म, है ना, ऑल्सो फॉर्म बोला। नींद आ रहा है बाबू अंजलि, ए भोली। नो सर। हाँ तो बीच बीच में बोलते रहना, ऑल्सो फॉर्म बाबू होमोलोगस। कॉफी नहीं जी, कॉफी मम्मी को बोलिए बना के दे देगी। बोलिए ना सर, मम्मी तो अपनी ड्यूटी करके आती है, क्या बना के देगी। दूसरा नंबर कर सकते, जितने भी एल्डिहाइड कीटोन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह है, अल्कोहल है ना, सारा का सारा क्या होगा, होमोलॉगस सीरीज होगा। कितना आइटम रहेगा, होमोलॉगस सीरीज डिफर बाई। नेक्स्ट कंसेप्ट बाबू, होमोलॉगस सीरीज इज डिफर बाई 1 कार्बन आइटम और 2 हाइड्रोजन आइटम। सब याद रखना, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में, जैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है ना 20 मार्क्स का बोला, तो उसमें कहीं ना कहीं रूप में आ सकता है। डिफर बाई बाबू वन, डिफर बाई बाबू 1 कार्बन एटम, C एटम, एंड 2 H एटम, हाइड्रोजन एटम। कितना से डिफर होगा, एगो कार्बन एटम से डिफर होगा, एगो हाइड्रोजन एटम से डिफर होगा। मास कितना होगा, कहेगा होमोलॉगस सीरीज का मास कितना होगा। तो कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन एटम का एगो, तो 2 का 14, तो 14 यूनिट का डिफर होगा, वो है ना वो। द डिफरेंस बाबू, है ना, क्या लिखोगे, द डिफरेंस बोला, लिखते चलना अंजलि या पायल बाबू। नोट्स भेजी नहीं पायल भोली, ए भाई भोली पायल। यस सर। अब भी वो अंजलिया के साथ जाती थी कोचिंग बाबू। यस सर।
तो ये कार्बन कंपाउंड पढ़ ली थी? हाँ सर। तो नोट्स बनाई हो? बनाई थी? नहीं बनाए थे बाबू, पायल बाबू? कुछ ज्यादा रहेगा बाबू तो उसमें आपको बता देंगे ना। ऐसे तो हम कोशिश करते बाबू, है ना, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाने का। द डिफरेंस इन मोलिकुलर मासेस ऑफ एनी टू होमोलॉगस सीरीज, अगर इससे थोड़ा ज्यादा रहेगा तो बता देंगे। ऐसे इतना नहीं हो कोई बताता, वो नोमेनक्लेचर वगैरह इतना थोड़ी बताता है। कई क्लास हुआ होगा, ध्यान थोड़ा बहुत है वो 10 दिन में खत्म हो गया होगा। कितना से डिफरेंस होगा मोलिकुलर मासेस बाबू? कार्बन का 12 होता है और 2 हाइड्रोजन का, तो कितना यूनिट? 14 यूनिट। 14 U लिखल रहेगा, क्या रहेगा? 14 यूनिट रहेगा, 14, है ना। नेक्स्ट हो ये ज्योति, भोली। ये ज्योति, हाँ सर। कॉल मंडरा रहा है बाबू। ऑल द कंपाउंड बाबू सर कब? ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। ऐसा का वीडियो ऑन है, पृथ्वी परलय हो जाएगा। ऐसा कौन? वाह बाबू ईसा, ये तो बाबू लाइट नहीं कट रहा भोले ये। वाह, आज तो ईसा बाबू एकदम लगता है बात सुनी है। ऑल द होमोलॉगस, ऑल द कंपाउंड ऑफ होमोलॉगस सीरीज बाबू हैव सिमिलर फिजिकल, और ये सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना बाबू? हैव बाबू सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है बाबू, हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यही इतना क्या था आपका होमोलॉगस सीरीज का? चलो क्वेश्चन है, पहचानो कौन कौन सा आपस में होमोलॉगस है। बीच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, टू सेम होमोलॉगस सीरीज। C3H8 है, C3H6 है, C4H8 हो गया, C4H6 हो गया, है ना। C6H6 हो जाएगा। चलो बनाओ जी। दिमाग लगाइए, बनाइए। अनुज, ये बोला। अनुज यस बाबू, सर। का है बाबू? नींद आ रहा जी? सर नेटवर्क सर, खराब है सर। सुबह ही सब सुतबे करता है, रात के सुतबे करता है, हमको तो समझ में नहीं आता ये सब पढ़ता कखनी। लिखो लिख लिखो बाबू, कोई टाइम नहीं होता। लिखे लिखे भलो वो भलो, इरेज कर दिए बाबू। लिखे जल्दी से बहुत समय शैतान। लिखो, समझाते हैं। कोचिंग वाला नोट्स नहीं रखी हो अंजलि भोली? अंजलि बाबू, है सर। है भोली? अच्छी बात है।
थोड़ा भेजने का कोशिश कीजिएगा, देखते हैं बाबू क्या पढ़ाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा तो ऐड करेंगे। ये शैतान ज्योति ना वीडियो चैट खाली करते रहती है। किससे बात कर रही है ज्योति? सर कैसे नहीं बोलिए, आप हम ही को पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते हम पतले हो रहे हैं बाबू, आप हम ही को पढ़ाने चले। खाली वीडियो चैट उधर से करते रहती है, किससे चट चटाते रहती है, भोली। और ने सर देख लीजिए। हम्म मेरा सिस्टम बाबू गलत नहीं हो सकता, सारा बाबू पता चलता है। दो दो सिस्टम ओपन करते हो ना, टैब को मिनिमाइज करके। जल्दी लिख कीजिए, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी कीजिए। खोजो बाबू, कौन आपस में होमोलॉगस होगा? बनाओ बाबू, लास्ट पायल अंजलि बनाओ, आलोक बाबू बताओ, बनाओ लब बाबू, बनाए सौम्या। कौन कौन होमोलॉगस होगा नीचे वाला क्वेश्चन में? सी लास्ट में थ्री एच एट के साथ कौन होमोलॉगस बनेगा? लास्ट में C6H6 है। हाँ C6H6, क्या उसको क्या कहते हैं? कल वाला वीडियो देख लेना बाबू, लव सेटन। C6H6 फेमस है, ग्रुप में भेजा हुआ, देख लेने, देख लीजिएगा सोने से पहले। जल्दी जल्दी बने बाबू, C3H8 के साथ कौन सा होमोलॉगस बनेगा? बनाओ ईसा, बनाओ धर्मवीर बाबू। डर लग रहा है जी। आया भी ज्योति, क्लास एंड होगा, सारा बना के भेज देना जी, 3 दिन का सारा भेजिएगा। जल्दी कीजिए बाबू, टाइम नहीं है। देखो जी, ये आपको बाबू प्रॉपर्टीज है होमोलॉगस सीरीज का, याद रखना कॉन्सेप्ट है ना। होमोलॉगस सीरीज में मोलिकुलर मास कितना होगा? कार्बन का 12, दो हाइड्रोजन 14 यूनिट हो जाएगा। और ऐसा नहीं बाबू कि आपका एल्कीने एल्कीने करता है ना, कीटोन अल्डिहाइड, वो भी आपस में क्या होगा? होमोलॉगस होगा। क्या होगा? होमोलॉगस होगा, ठीक है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, नीचे क्वेश्चन दे है, उसमें आपको होमोलॉगस बताना है, कौन के साथ होमोलॉगस होगा। ये तो कंसेप्ट सिखा दिए है ना बाबू, अब हथियार को यूज कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे जी, देखो कहाँ कहाँ घटाना है, कार्बन हाइड्रोजन को खाली सब्ट्रैक्ट करना है। अभी लिखियो ना ज्योति, भेजना है बाबू। हाँ सर भेज देंगे। देखो C3H8 है तो केरा साथ होमोलॉगस बन रहा है। C3H8 के साथ इसके साथ होमोलॉगस होगा, हर एक के साथ हर एक का चेक करो। बस यही करना बाबू। ईसा बोली अंजलि, ये दोनों होमोलॉगस होगा। घटाओ, 3 कार्बन 3 कार्बन, नहीं ना हुआ? जो कार्बन आपको होमोलॉगस आने के लिए CH2 आना चाहिए, तो एक साथ ही नहीं होगा। फिर इसका ही दोनों का बनेगा होमोलॉगस, 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 में 3, एगो कार्बन आ गया, हाइड्रोजन 8, 8 - 8 0, नहीं आएगा। फिर इसका इसके साथ देखो होमोलॉगस बनेगा, C3 है ना, H4 है। हर एक को यहाँ से इसके साथ चेक करो ना जी, तो एगो डिफरेंस कार्बन का, हाइड्रोजन। हाँ, नहीं, C3H है और यहाँ पे डिफरेंस है। होमोलॉगस होगा जी, देखो नहीं समझ में आता तो लिखना है। C3H8 हो गया और C4H6 हो गया। तो इसको दिमाग नहीं लगाओगे ना तो होमोलॉगस आप लोग बोल दोगे, ठीक है ना। देखो कैसे, एगो कार्बन हो गई सर, और दो हाइड्रोजन हो गई सर, है ना, 8 - 2, ठीक ना, होमोलॉगस हो गए। लेकिन होमोलॉगस नहीं है, पहला ऑप्शन यही मिलेगा, भोला शांति से समझना। यहाँ आप कहोगे ना जी सर 4 और 3, एगो कार्बन डिफरेंस हो गई सर, और दो हाइड्रोजन 6 गो, तो दो हाइड्रोजन डिफरेंस हो गया। लेकिन नहीं, होमोलॉगस नहीं होगा। क्यों सर? शांति से समझना। किसी एक के में से ना घटाओगे जी, मान लो 4 में 3 घटाओगे, 4 में 3 घटाओगे तो एक को कार्बन होगा, और 6 में 8 घटेगा, है ना। नहीं ना, ऐसो सोचो C3H8 ये क्या है? एल्केन है। ये इसको प्रोपेन कहेंगे ना, मोलका फॉर्मूला CnH2n+2 है। हाइड्रोजन के संख्या कितना है? कार्बन के दुगने से तो ज्यादा है, तो ये एल्केन है।
और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन का बाबू है ना, कार्बन संख्या कितना है, कार्बन के दुगने से दो कम है। तो ये किसका है, ये आपका एल्काइन है। आप कंपाउंड देख के पहचानने आना चाहिए कौन सा एल्केन है कौन सा एल्काइन है। अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से दो ज्यादा होगा तो एल्केन होगा, और हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से दुगना बराबर होगा, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन का दुगना होगा तो वो एल्कीन होगा। अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से दो ज्यादा होगा तो एल्काइन होगा। वही CnH2n+2 CnH2n और CnH2n-2। तो ये दोनों आपस में होमोलॉगस नहीं है। 4 में घटाओगे तो 6 में 8 नहीं ना घटाओगे, तो ऐसा नहीं कर देना कि होमोलॉगस हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन आपस में केकरो साथ होमोलॉगस नहीं बनाएगा, है ना, केकरो साथ होमोलॉगस नहीं बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट बोला C3 और S6 C4H4, ये दोनों आपस में होमोलॉगस होगा, ये दोनों होगा जी। देखो 4 में से 3 1, 6 में से 2, हाँ सर, ये दोनों आपस में होमोलॉगस सीरीज है। बात समझ में आता है, ये दोनों आपस में क्या होगा, होमोलॉगस होगा। फिर इसका C3H6 और C4H6 होमोलॉगस होगा, हाँ नहीं होगा सर। कैसे सर, इसका इसके साथ होगा, CH2 का डिफरेंस है नहीं ना, है तो ये नहीं होगा। इसका इसके साथ नहीं होगा, नहीं ना होगा जी। अरे शैतान मुंह लटके ले, देखो ये सब शैतान मुंह लटका लेता है। आपको खाली चेक करना है बाबू किसका किसके साथ बन रहा है। देखो C3H8 है ना, C3 क्या है, H6 है, C4H8 है, C4H6 है, और C6H6 है, बेंजीन। ये दोनों में होमोलॉगस बनेगा नहीं बनेगा, इसको आप क्या कहोगे, ये आपका एल्केन है। C3H8 ये एल्केन हो गया, जिसको आप लोग क्या कहोगे, प्रोपेन कहोगे। ये C3 हाइड्रोजन का दुगना है तो ये आपका एल्कीन हो गया। कौन हो गया, एल्कीन हो गया, है ना। ठीक, ये C4H8 ये भी एल्कीन है, दुगना ना, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगना है तो ये भी एल्कीन है। एल्कीन में ब्यूटीन है ना, एल्कीन है। कौन सा है, एल्कीन है। ये C4H दुगने से दो कम है तो ये एल्काइन है। ये कौन है, एल्काइन है, यही है ना। ये आपका कुछ नहीं है, कार्बन है ना, ये आपका कुछ नहीं, एल्कीन है ना, एल्केन है ना, एल्काइन है ना, कुछ नहीं है। ये बेंजीन है, ना एल्कीन है ना एल्काइन है। ये क्या है बाबू, ईसा कहाँ गई जी, ये ऐसा लाइट कट गया बोली। ये आपका बेंजीन है, कल ही है ना बताएं बाबू, ये आपका बेंजीन है ना। ठीक, अब यहाँ पे देखो कहाँ पे दो कि कौन से दो के बीच में है ना बाबू, आपका क्या आ रहा है, ये CH2 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो देखो ये देखो, एल्केन एल्कीन आपस में होमोलोगस नहीं होगा, एल्कीन एल्कीन होमोलोगस होता है, ये एल्कीन एल्कीन होमोलोगस होता है। अगर कंटिन्यूअस कार्बन रहेगा तो होमोलोगस होगा, है ना बाबू। बाकी एल्कीन एल्काइन आपस में होमोलोगस नहीं होगा, एल्काइन बेंजीन आपस में नहीं होगा होमोलोगस, है ना। ठीक, तो आपका भोला बाबू जो आपस में एल्कीन एल्कीन है वहां पे चांस बनता होने का, तो ये दोनों का चेक करो होमोलोगस है कि नहीं है। C3H6 C4H8, हाँ सर। कई वो कार्बन एटम, 4 - 3 1, और 8 - 6 2, मतलब यहाँ पे क्या है, CH2 का डिफरेंस है। और कोई भी किसी के साथ जोड़ा बनाओ, इसका इसके साथ देखो नहीं बनेगा, इसका इसके साथ देखो नहीं बनेगा, इसका इसके साथ देखो, है ना। C4 C3H6 और H8 है तो ये भी नहीं बनेगा, अभी बताइए क्या। इसका इसके साथ 6 कार्बन 3 R कार्बन नहीं ना होना। फिर ये दोनों आपस में बन गया, फिर इसका इसके साथ देखो, है ना, तो इसका इसके साथ नहीं बनेगा, C3H6 और C4H6 नहीं बनेगा, इसका इसके साथ भी नहीं बनेगा। फिर ये दोनों आपस में नहीं बनेगा, 4 4 कट के 0 हो जाएगा, है ना। फिर इसका इसके साथ भी 6 4 है, 6 नहीं है बनेगा। तो आपका यही दोनों आपस में क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। मतलब आपका होमोलॉगस सीरीज कौन है, तो इसी तरह से आपको सोच के करना है ना, कौन सा है होमोलॉगस सीरीज, कौन सा है बाबू आपका, कौन सा होमोलॉगस कंपाउंड है ना। ये आपका हो गया C3H6 हो गया, और C4H8 हो जाएगा। बाकी आपका नहीं, है ना, बाकी आपका नहीं। तो यही आपको क्वेश्चन करना रहता है ना। लिखिए बाबू, तो इस तरह से पहचानना रहता।
तो ये होमोलॉगस सीरीज आपका फिनिश हो गया है ना। अब आप लोग क्वेश्चन बनाओगे बनेगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखिए। देखो शैतान धर्मवीर बाबू सुत गया, वही कहें बाबू, जल्दी जल्दी करो आगे बाबू, है ना। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड में आपको बाबू 3 गो केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, कंबसन पढ़ना है, जिससे आपको एसिटिलीन जला उला के दिखाया जाएगा ना, वो वीडियो दिखा देंगे एसिटिलीन कैसे होता है जी, है ना। आपका बाबू फिर आपका क्या बोला, है ना, सब्स्टिट्यूशन होगा और एडिशन होगा, यही 3 गो रिएक्शन है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, है ना बाबू, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग होगा केमिकल रिएक्शन, है ना, ऑफ कार्बन कंपाउंड। जितना भी आपको कुछ नहीं छोड़ेंगे, है ना बाबू, जितना नहीं पढ़ाता कोई उससे बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे, ताकि क्वेश्चन कहीं से छूटे नहीं। केमिकल रिएक्शन तो पहला आपका कंबसन होता है, मतलब कार्बन कंपाउंड जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन को इसमें आग लगा, इसमें आग लगाएंगे, है ना, आग लगाना है ना, तो क्या होता है, तो उसी को कंबसन कहते हैं। क्या कहेंगे, कंबसन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंबसन रिएक्शन कहेंगे, है ना। ठीक। फिर बाबू आपका क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन होगा। सब्स्टिट्यूशन होगा। कल आप लोग झंडा फहराइएगा जी। फिर आपका एडिशन होगा। कल झंडा फहरा लीजिए बाबू, है ना बाबू, आओगे स्कूल से थके हुए रहोगे, पढ़ाएंगे तो आएगा नहीं, खोलेंगे तो। लिखे बाबू, कल झंडा फहराओगे भाई ईसा, इसका तो लाइटें कट जाता है। धर्मवीर देखो बाबू, इतन भाग गया ईसा, जब भोली। तो आपका बाबू ऑर्गेनिक कंपाउंड का बाबू, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का 3 रिएक्शन, कार्बन को जलाओ, मीथेन को जलाओगे क्या होगा, इथेन को जलाओगे क्या होगा, प्रोपेन को जलाओगे क्या होगा, उसका इक्वेशन होता है, आपको इक्वेशन याद रखना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। फिर आपका बाबू सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, और आपको क्या पढ़ाएंगे, एडिशन पढ़ाएंगे। और पढ़िएगा बाबू, नहीं तो अगला दिन इसको बाबू अब कंबसन शुरू करेंगे बोला, तो उसमें आधा घंटा लग जाएगा। नहीं सर, अब कल। अच्छा ठीक है बोले, कल आप लोग जिंदगी जी लीजिए कि नहीं बाबू, अंजलि बोले। अब भाई बाबू नहीं आता बाबू, उसका आजस हो गया था बाबू, अंजलि बोलिए।